हाय, कैसे हैं आप सब? हमने पुराने लेक्चर्स में देखा था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं, अब चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की ओर। जो स्टोरी चालू होती है मिनी पार्लियामेंट से। दोस्तों, वो फील आती है ना जब स्कूल में पहली बार स्टूडेंट काउंसिल बनती है। वही हुआ यहाँ, पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया गया, जहाँ 6 नए मेंबर ऐड हुए जिन्होंने बनाया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि कानून बनाना कोई साइड बिजनेस नहीं है, इसीलिए स्पेशल मशीनरीज चाहिए थी। इन्होंने कॉपी मारा अपने लंदन वाले पार्लियामेंट को। एनालिटिकल थिंकिंग से समझते हैं, ये हमारी आज की संसद मतलब पार्लियामेंट का बचपन है। जो प्रोसीजर आज हम लोकसभा में देखते हैं, उसका बीज 1853 में बोया गया था। आगे बढ़ते हैं ओपन कंपटीशन की ओर, जहां 1833 में जो दरवाज़ा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बंद कर दिया था, वही 1854 में मैकॉले कमेटी ने उसको लात मार के खोल दिया। बदलाव ये हुआ कि सिविल सर्विस अब सिर्फ गोरों के लिए नहीं थी, इंडियंस के लिए भी खोल चुकी दी गई थी। इसको समझें तो ये वही मोमेंट है जब आपको पता चले कि गेम अब लेवल प्लेइंग फील्ड पर होगा। मैरिट की बात होने लगी। एथिक्स और वैल्यू से समझो तो यहाँ जस्टिस और इक्वालिटी की बू तो आ रही थी, लेकिन याद रखना एग्जाम लंदन में होता था, टैलेंट हमारा, ग्राउंड उनका, ये था उनका फेयर प्ले। आगे बढ़ते हैं हम कंपनी के काउंटडाउन के ऊपर, जहाँ पिछले हर एक्ट में लिखा होता था 20 साल और राज कर लो, लेकिन इस बार सन्नाटा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टाइम लिमिट दिया ही नहीं। स्टोरी से समझते हैं, ये वही सिचुएशन हो गया जब लैंडलॉर्ड बोले रह लो जब तक मन है, पर खाली कभी भी करवा सकता हूँ। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ये साफ इशारा था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि एंड नज़दीक है। पार्लियामेंट बस बहाना खोज रही थी उसे निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं और लोकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, जहाँ 6 में से 4 मेंबर मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से आए थे। इसको ज्योग्राफी और पॉलिटी से समझो तो पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि कोलकाता में बैठकर पूरे इंडिया का हाल नहीं समझा जा सकता, इसीलिए लोकल इनपुट ज़रूरी है। ग्लोबल आउटलुक से देखो तो दुनिया भर में तब रिप्रेजेंटेशन की मांग उठ रही थी। ब्रिटिशर्स बस एक छोटा सा टुकड़ा फेंक देते थे ताकि विद्रोह रुक जाए। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका सिचुएशन, वैल्यू और एक्शन क्या है, जो यूपीएससी का एक एसेंस है। सिचुएशन ये हुई कि गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स हो रही थी, जहां लोग नाराज हो रहे थे। वैल्यूज लाई गई ट्रांसपेरेंसी और एक्सपर्टीज की, और एक्शन दिखाया गया लेजिस्लेटिव विंग को अलग करके। स्पेशल प्रोसेस बनाया गया। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसने डायमेंशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की वे में चेंज किया है कुछ। चलिए समझते हैं। इकोनॉमिक में ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन जितना पार्लियामेंट होता गया, टैक्स का कलेक्शन उतना ही सिस्टमेटिक और क्रूअल होता गया। करंट अफेयर से समझो तो आज जो सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 की बात करते हैं ना, उसकी पहली झलक यही दिखती है। तो दोस्तों, आप मेंशन करो कमेंट में कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा और समझाने का स्टाइल कैसा था, आपको समझ आया या आपके ऊपर से चला गया, और इसमें मुझे क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करने चाहिए ताकि आपकी स्टडीज़ में बहुत यूज़फुल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।